जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूं और ये जानकारी है डीएडीआर के बारे में। जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा। जैसा आपको पता है, जब 7 CPC लागू हुआ था तो 1/1/16 से आपका डीएडीआर 0% कर दिया था। जब तक भारत सरकार 8 CPC लागू नहीं करेगी, जब तक आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, जब तक भारत सरकार पूरी तरीके से 8 CPC को लागू नहीं कर देती, जब तक आपका डीएडीआर आगे बढ़ता रहेगा 1/1/2026 से। लेकिन जैसे ही भारत सरकार 8 CPC को लागू कर देगी, वैसे ही 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा और जो आपको पुराना एरियर दिया जाएगा 1/1/2026 से, वो काउंट होगा डीएडीआर 0% से। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों डीएडीआर 0% होने से 1/1/2026 से आपकी पेंशन और सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, 8th पे कमीशन, डीए का मीटर होगा 0। सरकार बदल सकती है 10 साल पुराना नियम, जाने सैलरी पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, जैसे ही आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो पहले डीएडीआर चल रहा है उसको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसका प्रभाव सैलरी और पेंशन पे क्या पड़ेगा? क्या आपकी पेंशन बढ़ेगी? क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी 1/1/2026 से? इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और सरकार का जो पुराना नियम है 10 साल का डीएडीआर का, क्या वो चेंज होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है, बिल्कुल लेटर के बेस पर और ऑथेंटिक तरीके से, जस्टिफिकेशन के आधार पे। तो दोस्तों अगर आप सारी जानकारियां पाना चाहते हैं, मेरे वीडियोस आप सही से देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बात करने वाला हूं 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा, जब आगे चलकर भारत सरकार 8 CPC को लागू करेगी। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। 8th पे कमीशन, डीए का मीटर होगा 0। सरकार बदल सकती है 10 साल पुराना नियम, जाने सैलरी पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, ये बात 100% कंफर्म है कि जब 8 CPC लागू होगा, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो उसके बाद 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% होगा। फिर 0% से वो आगे बढ़ेगा, जैसे 0% पहले 6 महीने के लिए, फिर दूसरे 6 महीने के लिए डीएडीआर 2%, ऐसे आगे बढ़ेगा 1/1/2026 से। लेकिन अभी नहीं, जब तक भारत सरकार 8 CPC लागू नहीं करती। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग में सरकार डीए की गणना का 10 साल पुराना नियम बदल सकती है, जिसके तहत बेस ईयर बदलते ही महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। जी हां दोस्तों डीएडीआर की जो कैलकुलेशन है वो बेस ईयर में काम करती है, बेस ईयर पे। और इससे पहले जो भारत सरकार ने फॉर्मूला आजमाया है डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए, उसमें बेस ईयर लिया है 7 CPC का, 2016 का। और जब 8 CPC लागू होगा तो डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 2016 नहीं 2026 होगा। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, हालांकि इससे कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, सरकार यह भी प्लान कर सकती है कि जो डीएडीआर है पुराना वाला, उसको बेसिक पे मर्ज कर दिया जाए और फिर आगे 1/1/2026 से डीएडीआर 0% से स्टार्ट किया जाए, जिससे कुल वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी हो पाएगी। फिर आगे क्या लिखा है, 8th पे कमीशन, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें तेज हैं, सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं
कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा और सैलरी में कितना बड़ा इजाफा लाएगा। जो है दोस्तों, सबके मन में क्वेश्चन मार्क है कि 8 सीपीसी में हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी, डीएडीआर कितना होगा, क्या डीएडीआर मर्ज होगा या नहीं होगा, कब तक लागू होगा। यानी बहुत सारे सवाल हैं कर्मचारियों के मन में और पेंशनर्स के मन में। लेकिन सैलरी बढ़ने की खुशी के साथ एक बड़ी कंफ्यूजन भी तैर रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बार सरकार महंगाई भत्ते की गणना का पूरा खेल ही बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका डीएडीआर 0% होगा तो काफी चीजें उसमें चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हमें मिल जाएगा फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका डीएडीआर 0% होगा 1/1/2026 से, तो हमें 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा और उसके आधार पे आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ेगी। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है समझते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार 10 साल पुराने एक नियम को बदलकर डीए का मीटर 0 पर सेट कर सकती है। यह सुनने में भले ही थोड़ा अलग लगे, लेकिन असल में यह आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी का दरवाजा खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सरकार के पास यहाँ पे 2 मौके हैं। एक तो डीएडीआर को मर्ज करके पेंशन और सैलरी बढ़ाने का, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर निकालने का और 1/1/2026 से 0% डीएडीआर शुरू करने का। सरकार के पास बहुत से तरीके हैं, अगर वो अप्लाई करे तो इससे काफी अच्छी खुशखबरी हमें मिल सकती है। फिर क्या लिखा है, क्या है सरकार का मास्टर प्लान, बदलेगा बेस ईयर। जी हाँ दोस्तों, यानी जब सरकार डीएडीआर को 0% करेगी 1/1/2026 से, तो फिर डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर यूज हो रहा है पुराना वाला, फिर वो चेंज हो जाएगा। यानी सरकार कुछ चीजें चेंज कर सकती है। महंगाई भत्ते डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर होती है। जैसा आपको पता है डीएडीआर की जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर। इसी इंडेक्स का एक बेस ईयर यानी एक आधार वर्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए आधार वर्ष माना जाता है, एक ईयर लिया जाता है जिसके आधार पे महंगाई की तुलना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक सेपरेट फॉर्मूला है। अगर बेस ईयर चेंज किया जाता है तो आप मान के चलिए कि कुछ चीजें आपकी चेंज हो पाएंगी। फिर क्या लिखा है, मौजूदा नियम, अभी का एग्जिस्टिंग नियम क्या है, अभी का रीसेंट रूल क्या है। अभी डीए की गणना के लिए बेस ईयर 2016 को लिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपका डीएडीआर कैलकुलेट होके आ रहा है उसका जो बेस ईयर सेट कर रखा है वो कर रखा है 7 सीपीसी का 2016। इसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सेट किया गया था। प्रस्तावित बदलाव, अब क्या प्रस्ताव है इसे बदलने का वो भी जान लेते हैं। जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तो सरकार डीए की गणना के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2026 कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी बेस ईयर चल रहा है 2016 का। जब 7वां वेतन आयोग आया था तो दोस्तों बेस ईयर 2016 सेट कर दिया था डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए। अब 8वां वेतन आयोग हमें कब से मिलना है, 1/1/2026 से। तो फिर जो बेस ईयर है वो 2016 का नहीं 2026 का होगा। तो भारत सरकार जो बेस ईयर है वो भी चेंज कर पाएगी डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इसे आसान भाषा में समझिए। बेस ईयर बदलना किसी गेम का स्कोर रीसेट करने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, जब बेस ईयर नया होता है तो महंगाई भत्ते की गिनती नए सिरे से यानी 0 से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों 7 सीपीसी हमें मिला था तो उस टाइम जो बेस ईयर था वो पुराना वाला था, यानी बेस ईयर फिर 2016 करा गया और जैसे ही 2016 बेस ईयर करा गया तो फिर 1/1/16 से डीएडीआर करा गया 0%। ठीक इसी तरीके से जब 8वां वेतन आयोग हमें मिलेगा 1/1/2026 से तो फिर बेस ईयर चेंज कर दिया जाएगा। फिर बेस ईयर 2016 नहीं 2026 होगा और जैसे ही बेस ईयर 2026 होगा वैसे ही 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा। यानी जैसे कोई हम गेम खेलते हैं तो जिस तरीके से हम गेम को रीसेट कर देते हैं फिर वो 0 से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से 8 सीपीसी में जो डीएडीआर है वो भी रीसेट कर दिया जाएगा, फिर वो 0 से स्टार्ट होगा 1/1/2026 से। फिर क्या लिखा है, क्यों बदला जा रहा है बेस ईयर। जी हाँ दोस्तों, अब बेस ईयर क्यों बदला जा रहा है, क्या इससे हमारी पेंशन सैलरी बढ़ेगी, ये भी हम समझते हैं। पिछले 1 दशक में
लोगों के खर्च करने का तरीका, उनकी जरूरतें और महंगाई की प्रकृति पूरी तरह बदल गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है बेस ईयर बदलना, क्योंकि आम आदमी की जरूरतें बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, उनका खर्च बढ़ गया है। इस वजह से आज हम जिन चीजों पर खर्च करते हैं वे 2016 से बहुत अलग है। इसलिए महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को उसका वास्तविक फायदा देने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो अभी बेस ईयर यूज हो रहा है डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए, वो हो रहा है 2016 का। अब दोस्तों 9 से 10 साल खत्म होने को हैं, 2025 चल रहा है। तो दोस्तों 2016 के मुकाबले अब काफी चीजें चेंज हो गई है अभी 2025 में, जैसे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जीडीपी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो टैक्स वसूला जा रहा है वो भी ज्यादा वसूला जा रहा है, यानी सब कुछ चीजें बदल गई है अब के टाइम में। तो इस वजह से बेस ईयर बदलना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि अभी के महंगाई के हिसाब से चीजों को देखा जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें डीएडीआर भी आता है। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझी। फिर आगे का लिखा है 7वां और 8वां वेतन आयोग, डीए कैलकुलेशन में क्या बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 7वें वेतन आयोग में और 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से डीएडीआर की कैलकुलेशन होगी, क्या क्या चीजें बदलेंगी, एक बार ये समझ लेते हैं। आइए एक टेबल से समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम और नए संभावित सिस्टम में क्या अंतर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो अभी सिस्टम चल रहा है 7 सीपीसी का और जो आगे फिर 8 सीपीसी मिलेगा, उसमें क्या चीजें बदलेंगी ये हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे दिया है पैरामीटर। एक तरफ दिया है 7वां वेतन आयोग मौजूदा सिस्टम, और दूसरी तरफ दिया है 8वां वेतन आयोग जो आगे हमें मिलेगा। डीए का बेस ईयर, डीए का बेस ईयर इसमें यूज किया है 2016 का। जी हाँ दोस्तों, जो अभी चल रहा है, जो कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर अभी यूज हो रहा है 2016 का। फिर दोस्तों 8 सीपीसी में क्या हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। जो बेस ईयर है वो 2016 से बदलकर 2026 हो जाएगा। इसका फायदा हमें आगे देखने को मिल पाएगा। पुराने डीए का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो पुराना डीए था, यानी अगर हम 1/1/16 से देखें तो उस टाइम था 125%। 125% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया, यह आपको पता ही है। इसे बेसिक में मर्ज किया गया, एक नया फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, और 1/1/16 से डीएडीआर को 0% कर दिया गया। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में होगा। जैसे दोस्तों अगर हम 1/1/2026 से देखें तो अगर हम अनुमान करें कि हमारा डीएडीआर 60% या फिर 61% के आसपास होगा, तो फिर क्या होगा, डीए को नई बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके आधार पे हमें एक नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8 सीपीसी का, और 1/1/2026 से डीएडीआर 0% हो जाएगा। यानी जो भी आपका 1/1/2026 को जो भी आपका डीएडीआर होगा, चाहे वो 60% हो 62% हो, उसको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहां पे देखिए डीए की जो शुरुआत है वो 0% से होगी। 7 सीपीसी में भी 0% से डीएडीआर की शुरुआत हुई थी 1/1/16 से 7 सीपीसी में, और जब आगे 8वां वेतन आयोग मिलेगा उसमें भी डीएडीआर आपका 0% हो जाएगा 1/1/2026 से। फिर क्या लिखा है, गणना का आधार। अब गणना किस तरीके से हुई थी, 2016 की कीमतों के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, 1/1/16 से जो हमारा डीएडीआर 0% करा गया था, या फिर जो हमें फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, या फिर जो डीएडीआर की कैलकुलेशन हुई थी आगे के लिए, उस टाइम दोस्तों जो कैलकुलेशन हुई थी वो हुई थी कीमतों के आधार पे। 2016 में जो कीमतें चल रही थी, प्राइस चल रहे थे, उसके आधार पे ये सारी कैलकुलेशन हुई थी। अब दोस्तों 8 सीपीसी में जो भी कैलकुलेशन होगी, चाहे फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, डीएडीआर निकालने के लिए, कुछ भी हो, उसको आधार माना जाएगा 2026 का। जी हाँ दोस्तों, 2026 में जो प्राइस की यूनिट्स होंगी, जो भी चल रही होंगी, उसको आधार माना जाएगा, यानी आगे का। फिर क्या लिखा है, अंतिम परिणाम। अब रिजल्ट क्या रहेगा, बेसिक सैलरी बढ़ी, कुल वेतन बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में आपकी बेसिक पेंशन भी बढ़ी थी और बेसिक सैलरी भी बढ़ी थी, यानी पे मैट्रिक्स भी लाई गई थी। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में ऐसा होगा, नई बेसिक सैलरी और भी ज्यादा बढ़ेगी और कुल वेतन में बड़ा उछाल आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी 8 सीपीसी में, जिससे पेंशन भी बढ़ेगी, डीएडीआर का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा, नया फिटमेंट फैक्टर भी मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी आगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों,
क्या आपका मौजूदा डीए जीरो हो जाएगा? हाँ, तकनीकी रूप से यही होगा, लेकिन घबराइए मत, ये पैसा कहीं जाएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया कि आगे चलकर 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा, लेकिन आपके कहीं पैसे की कटौती नहीं होगी। जो आगे डीएडीआर आपका बढ़ेगा 1/1/2026 के बाद, यानी 1 जुलाई 2026 से, उसका फायदा आपको पेंशन में, सैलरी में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले भारत सरकार 8 सीपीसी को लागू करे। जैसे ही 8 सीपीसी लागू होगा, वैसे ही 1/1/2026 से आपका डीडीआर 0% हो जाएगा। जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होगा, जब तक आपका डीडीआर आगे ही बढ़ेगा 1/1/2026 से। फिर क्या लिखा है, यह कैसे काम करेगा? पहला कदम, पहला स्टेप है मर्जर का। जी दोस्तों, अब ये काम कैसे करेगा? भारत सरकार के पास ऑप्शन है कि इससे पहले मर्ज करे डीएडीआर को। 1 जनवरी 2026 तक आपका महंगाई भत्ता लगभग 60% या फिर 61% तक पहुंच जाएगा। हम मान के चलते हैं 60%, 61% या फिर 62%। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही इस पूरे डीए को आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे आपकी नई बेसिक सैलरी बनेगी, जो पहले से काफी ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ अनुमान लगाया है कि जो भी आपका डीएडीआर चल रहा होगा 1/1/2026 को, वो आपकी बेसिक सैलरी में उसे मर्ज कर दिया जाएगा और उससे आपकी एक नई बेसिक पेंशन बनेगी डीएडीआर को मर्ज करके। तो पहला ऑप्शन सरकार के पास है कि डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक सैलरी में या फिर बेसिक पेंशन में, और 1/1/2026 से एक नई बेसिक पेंशन आपको दी जाए। तो दोस्तों, ये अनुमान बताया है, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा। एक अनुमानित बताया है कि भारत सरकार के पास पहला कदम है, पहला ऑप्शन है मर्जर का, डीएडीआर को मर्ज करने का। फिर दोस्तों दूसरा कदम है, दूसरा ऑप्शन है रीसेट का। जैसे ही पुराना डीए आपकी बेसिक सैलरी में मिल जाएगा, डीए का काउंटर रीसेट होकर 0% कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पहले आपका डीएडीआर चल रहा होगा 61%, 62%, जो भी हो, उसको रीसेट कर दिया जाएगा और 0% से फिर शुरू किया जाएगा। इसके बाद जो भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, वह आपकी नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे 1/1/2026 से 0% आपका डीडीआर होगा, और फिर जुलाई 2026 से जितना भी भारत सरकार बढ़ाएगी डीडीआर, वो आपकी बेसिक सैलरी या फिर बेसिक पेंशन का हिस्सा होगा, उसमें जुड़ेगा। जैसे कि 2%, 4%, जितना भी बढ़ाए भारत सरकार। फिर क्या लिखा है, उदाहरण से समझिए, एक एग्जाम्पल समझिए। 7वें वेतन आयोग में भी ठीक ऐसे ही हुआ था। 2016 में जब इसे लागू किया गया, तो उस समय 125% के महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज किया गया था और डीए को शून्य कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी का एक उदाहरण है। जब आपका डीएडीआर 1/1/16 को 125% था, तो उसको भी कहीं बेसिक में मर्ज किया गया और उसके बाद डीएडीआर को 0% कर दिया गया था। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। फिर क्या लिखा है, आपकी सैलरी पर क्या होगा असर, द रियल इंपैक्ट ऑफ सैलरी। फिर क्या लिखा है, यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब आपका भविष्य का डीए जैसे 2%, 3%, 4% आपकी नई और बड़ी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होगा, तो मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी। इससे आपकी कुल सैलरी में समय के साथ और तेज बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर तो आपको मिल ही जाएगा 8 सीपीसी का, लेकिन भारत सरकार जो आगे आपका डीएडीआर बढ़ाएगी, चाहे वो 2% बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4% आए, तो उसका फायदा भी आपको आपकी बेसिक पेंशन में देखने को मिलेगा आगे चलकर। फिर क्या लिखा है, कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, कब तक लागू होगा 8 सीपीसी, ये भी जान लेते हैं। पैनल का गठन, सरकार जल्द ही 8 सीपीसी के पैनल का गठन कर सकती है। रिपोर्ट क्या है, पैनल को अपनी सिफारिशें देने में 15 से 18 महीने लगते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपोर्ट बनने में, तैयार होने में लगभग यहाँ पे 15 से 18 महीने लगेंगे। 1 साल से ज्यादा का समय आप मान के चलिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, लागू होना, सिफारिशें कभी भी आए, इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू किए जाने की पूरी संभावना है। यानी आपको एरियर का फायदा भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 8 सीपीसी कभी भी लागू हो, 2027 में हो, 28 में हो या फिर 2026 के अंत में हो, फायदा जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 1/1/2026 से। अगर भारत सरकार लेट लतीफी करती है 8 सीपीसी लागू करने में, तो बैक डेट का वो आपको एरियर दे देगी 1/1/2026 से, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर वो पेंशनर्स हो। फिर क्या लिखा है,
क्या है पूरी खबर का कंक्लूजन? जी हाँ दोस्तों, अब इस पूरी खबर का कंक्लूजन क्या निकलता है, समरी क्या निकलती है? डीए का जीरो होना कोई कटौती नहीं है, बल्कि एक तकनीकी रीसेट है। ये एक स्थापित प्रक्रिया है जो हर 10 साल में वेतन आयोग के साथ होती है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी सैलरी मौजूदा महंगाई के हिसाब से चले और आपको भविष्य में मिलने वाली महंगाई भत्ते का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इसलिए इस बदलाव से डरने की नहीं, बल्कि अपनी सैलरी में आने वाले एक बड़े उछाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। महंगाई अब ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, जरूरतें भी ज्यादा बढ़ गई हैं एक परिवार की। तो इस हिसाब से आजकल की महंगाई को देखते हुए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी सैलरी पेंशन ज्यादा हो 8 CPC के हिसाब से। इस वजह से सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि महंगाई के हिसाब से वो फिटमेंट फैक्टर तय करे, जिससे ज्यादातर फायदा पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को मिल सके। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। जी हाँ दोस्तों, कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके जवाब भी दिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बेस ईयर बदलने से मेरी सैलरी कम हो जाएगी? कुछ पेंशनर्स ने, कर्मचारियों ने कुछ क्वेश्चन पूछे। पहले क्वेश्चन था, क्या बेस ईयर बदलने से मेरी सैलरी कम हो जाएगी? नहीं, उल्टा आपकी नई बेसिक सैलरी बढ़ेगी और कुल वेतन में भी इजाफा होगा। अगर बेस ईयर बदल दिया जाता है तो उससे आपकी सैलरी पेंशन कम नहीं होगी, बल्कि उसमें इजाफा होगा। फिर क्या लिखा है, डीए को बेसिक में मर्ज क्यों किया जाता है? ताकि सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाया जाए और भविष्य की गणना एक नए आधार पे हो। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों अगर डीए को बेसिक पे मर्ज किया जाता है तो फिर आपके लिए आगे फायदा हो सकता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से ही इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। नया फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये पैनल की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कोई फाइनल भारत सरकार ने नहीं किया कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा। जब पैनल बैठेगा, जब पे कमीशन बैठेगा, वही निर्धारित करेगा आपका फिटमेंट फैक्टर 8 CPC का। फिर क्या लिखा है, ये आर्टिकल रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार की तरफ से लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों ये सिर्फ अनुमानित है। अभी जो भी ये जानकारी दी है अनुमानित दी है, लेकिन आप ये मान के चलिए 8 CPC में सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर ही दिया जाएगा। उसके बाद 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% कर दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। और यह भी हो सकता है कि जो आपका पुराना डीएडीआर चल रहा है उसको आपकी बेसिक में कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया जाए और उसके बाद एक नया फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाए। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं भारत सरकार को 8 CPC को लेकर, आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि आपके विचार हम भी समझें और जो दूसरे पेंशनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आपके विचार पढ़ सके, समझ सके। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप हर एक जगह शेयर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।